समाचार देख रहे हैं आप एसएसपी महाविद्यालय वाराणसी से, जहां महाविद्यालय के छात्रों द्वारा महाविद्यालय के खिलाफ एक आंदोलन जारी किया गया है, जिसमें एनएसयूआई के छात्रों द्वारा महाविद्यालय के खिलाफ गलत पेपर जांच के खिलाफ यहां पे आंदोलन किया जा रहा है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, सारा एनएसयूआई संघ यहां पे खड़ा है। पत्रकार के माध्यम से एनएसयूआई ने अपनी बात महाविद्यालय प्रशासन के सामने रखने की बात कही है, जिसमें एनएसयूआई का कहना है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले पेपर पर महाविद्यालय प्रोफेसरों की जांच सही तरीके से नहीं की जा रही है, जिसके माध्यम से लगातार वह पिछले 4 वर्षों से सही जांच न होने के कारण फेल होते आ रहे हैं और उन्हें सप्लीमेंट्री का सामना करना पड़ रहा है। फेल होने के बाद उन्हें पहले सप्लीमेंट्री और उसके बाद सुपर सप्लीमेंट्री दी जा रही है, जिसमें प्रोफेसर आखिरी प्रयास में सुपर सप्लीमेंट्री के प्रयास में दया दिखाकर पास कर दिए जाते हैं। ऐसी बात एनएसयूआई छात्रों संघ के द्वारा कही जा रही है। गाने लिखा था फिर भी पास कर दिए मैंने। एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रोफेसर वीके सिंह होश में आओ, होश में आओ। इस प्रकार छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के होने के कारण लगातार छात्रों के भविष्य के साथ पढ़ाई के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम आपके कॉलेज के माध्यम से और आपके माध्यम से और इस आंदोलन के माध्यम से और एनएसयूआई के बैनर तले के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि तत्काल छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को निलंबित करके बालाघाट में खुद की यूनिवर्सिटी की मांग करें। आप हमारे इस आंदोलन में, इस हमारे कार्यक्रम में आप अपना सहयोग देकर बालाघाट में खुद की यूनिवर्सिटी बनने का प्रयास करें और इसकी मांग आप करें। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं जिस प्रकार से आपके कॉलेज के अंदर आप जिस यहाँ के प्रिंसिपल होने के कारण जिस प्रकार से छात्र कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति में आज निराशाजनक पढ़ाइयों में सामना करना पड़ रहा है, रिजल्टों में सामना करना है, तो उसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आइंदा से छात्रों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो तो आप उसमें कड़ी निगरानी रखें और छात्रों के साथ आने वाले समय में कभी इस प्रकार का दुरुपयोग, छात्रों की पढ़ाई के हित के लिए बातें, इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आप छात्रों के भविष्य के लिए सोचें और ये मांग उठाए कि बालाघाट में खुद की यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, जिससे हमारे बालाघाट जिले के अनेक छात्रों का लाभ है। हम आपसे मांग करते हैं। और सर वो जो चल रहा है सर का, प्रोफेसर सर का वीके सिंह जी द्वारा आवेदन देने पर एक लड़की को पास कर दिए और बाकी बच्चे को बोल रहे हैं कि सुपर सप्ली का फॉर्म भरो, उसके बाद में हम सब पास हो जाएंगे, हम लोगों की जो फीस चले जाएंगी। जब मेन एग्जाम में कोई पास नहीं हो पा रहा है, सप्ली में नहीं हो पा रहा है, तो फिर सुपर सप्ली में कहाँ से पास हो जाएगा? फिर सर उसमें दया दिखा करके पास कर देते हैं सबको। तो यूनिवर्सिटी कितना पैसा ले रही है सबसे, और स्कॉलरशिप तो 3 साल से आ नहीं रही है। और सर के अलग ही है, जब उनको वाइवा देने जाओ तो नाम पूछकर वापस कर रहे हैं और उसके बाद में 2 नंबर आ रहे हैं हमारी अंक सूची में। अंक सूची का है, विदाई हुआ अंक सूची कोई याद रहे कि स्थिति इस तरह की स्थिति दोबारा न बने सर। चेहरा देख के किसी भी बच्चे के साथ आप बोल रहे हैं सबके साथ समानता का अधिकार, फोटो है, कोई प्रमाण है मोबाइल पे मैं बता फोटो 2 नंबर 1 नंबर के लिए रहेंगे। बताओ मोबाइल पे और सुन लिया ना बेटा, उठा लेना चाहिए। सर पिछले 3 सालों का सर आप भी जानते हो उनका रिकॉर्ड सर, 3 सालों से लगातार ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबको पूरी की पूरी बेच को ही सप्ली आ रही है। आप खुद ही रिकॉर्ड देख लोगे उनका, पूरी बेच फेल हो जाती है। मर्जी का शासन चल रहा है सर पूरा। पीएम एक्सीलेंस तो है नहीं अपना कॉलेज, चेंज कर लो थोड़ा सा, उसको एडिट कर दो ना, उसको एडिट करो। अपना शासकीय एसएसपी महाविद्यालय है, पीएम एक्सीलेंस अपना है, उसको मैं एडिट कर रहा हूँ। अनुराग और कुछ है तो क्या पहुंचा देंगे विश्वविद्यालय का, तो राजस्थान का ये हमारी बहन है। और कोई ऐसा है तो उसको प्रमाण है ना, आप मोबाइल पर बताओगे तो फिर कैसे पता लगेगा, उसको प्रमाण में देना पड़ेगा। कौन जी सा आपको है? सूची लाना भूल गए, लेकिन स्टूडेंट गवाह है यहाँ पर, एक दिन के साथ हुआ है। लिखित में एक आवेदन दीजिए जी इसको कैसा आवेदन लेना, वो लोग लिखित में देंगे जी, लिखित में अभी एक आवेदन दे देता हूँ थोड़ी देर में। और उसके साथ सबूत लगा कर पहले इनको कर देते ना, इनको इसमें देना हाथ लगा के
विद्यार्थियों से भी अपेक्षा है कि जब भी सूचना प्रसारित होती है महाविद्यालय से तो सूचना को संज्ञान में लेके तदनुसार कार्रवाई करो, ताकि आप एब्सेंट ना हो। आप रेगुलर विद्यार्थी और रेगुलर विद्यार्थी होने के नाते आपका ये काम है कि आप नियमित रूप से फॉलो करें, ठीक है। और यदि कोई सूचना प्रसारित होती है तो आपकी भैया अपना परिचय बताइए। शिवम शर्मा NSUI कार्यकर्ता बालाघाट। क्या मामला है भैया पूरा आज का? जिस प्रकार से बालाघाट जिले में शिक्षा के स्थान पर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी राजा शंकर शाह का यहाँ पर निर्माण है, तो उस राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के हमेशा छात्रों के साथ गलत रिजल्ट और लेट पेपर, और देखा जाए तो पेपर कभी लेट होते, कभी समय पे नहीं होते, रिजल्ट समय पे नहीं आता, क्लासें नहीं लगती। इस प्रकार की समस्या हमेशा छात्र सामना करना आ रहा है। हम NSUI ये मांग करती है कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को तत्काल निलंबित करके बंद करके बालाघाट में खुद की यूनिवर्सिटी स्थापित करें, और जिससे हमारे पूरे बालाघाट के छात्र छात्राओं को लाभ मिले और उनके शिक्षा स्थान में अपना वो अहम योगदान दे पाएँ। और बालाघाट यूनिवर्सिटी बनने से हमारे आसपास के ज़िलों को भी लाभ मिलेगा, जैसे मंडला जिला हो गया, सिवनी जिला हो गया। जैसे बालाघाट जिला हर चीज़ में आगे बढ़ता है, हम चाहते हैं शिक्षा स्थान में भी बालाघाट जिला प्रथम श्रेणी पर हमेशा रहे। अभी कितने बच्चे आपके साथ शामिल है जिन्हें रिजल्ट में हेरफेर सामने आई है? ये सिर्फ वारासिवनी की बात नहीं है, बालाघाट में भी कॉलेजों में भी इस प्रकार की समस्याओं का छात्रों को सामना करना पड़ता है, कटंगी में भी सामना करना पड़ता है। ये आज हमने ये वारासिवनी से आह्वान किया है इस आंदोलन का। आगे आप कुछ दिन का और इंतज़ार करिए, पूरे जिलों में इसी प्रकार से आंदोलन NSUI करते आएंगे। अपना परिचय बताएंगे? शिवम शर्मा NSUI कार्यकर्ता। भैया अपना परिचय बताएंगे? सुमेध बंसोड़ NSUI कार्यकर्ता। क्या मामला है भैया? मामला सबसे पहला है यूनिवर्सिटी बदलाव। बालाघाट की खुद की एक यूनिवर्सिटी के लिए हम यहाँ मांग रखे हैं आज। और हमारी दूसरी मांग ये है कि निरंतर 3 सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रोफेसर VK सिंह सर द्वारा लगातार फेल किया जा रहा है। सबसे पहले मेन एग्जाम में फेल किया जाता है, उसके बाद में सप्लीमेंट्री में फेल किया जाता है, उसके बाद में सर को अचानक दया आ जाती है और सुपर सप्लीमेंट्री में पास कर देते हैं। तो हम लोग पूरे परेशान हो गए हैं। ये जो दलाली चल रही है यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के बीच टीचरों की, ये हम बंद करें। इसकी मांग लेकर आज SSP महाविद्यालय में हमने धरना प्रदर्शन दिया और हमने अपनी मांग रखी। अच्छा, ऐसी कोई मामला सामने आ रहा है जिसमें बच्चों की सिफारिश पर उन्हें पास कर दिया जा रहा है? जी, ऐसा मामला एक आया है जिसमें हमारे ही साथ एक लड़की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की सब्जेक्ट की स्टूडेंट है, वो जब अपना आवेदन लेकर सर के पास गई तो सर का इतना अच्छा प्रयास रहा उस लड़की के लिए कि उसका 2-3 दिन के बाद यूनिवर्सिटी में गलत नंबर चढ़ गया है करके उसको पास कर दिया गया। और ये हम लोग, जब हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए ना, फिर जब सर उसके साथ कर रहे हैं तो हम लोग तो यूनिवर्सिटी के रेगुलर छात्र हैं। प्रोफेसर का नाम? प्रोफेसर VK सिंह दिखा रहा है उसमें। और क्या नाम है आपका? करुणा ठाकरे। क्या हो रहा है आपके साथ यहाँ पे? मतलब ऑर्गेनिक में हमने CC दिए थे और उसमें मतलब सिग्नेचर किए हैं पर वो गया नहीं है, यूनिवर्सिटी में गया नहीं है और अंक नहीं दिए। और ये 2 बार दे दिए हमने। थ्योरी में भी पेपर दे चुके हैं, फिर भी ऑप्शन बता रहा है। बार बार हम क्या थ्योरी में ही पेपर देते जाएंगे क्या? मतलब पेपर देने के बाद रिजल्ट में एब्सेंट लिखा आ रहा है। हाँ। यहाँ अभी पर सिर्फ CC है। स्टूडेंट बार बार सप्लीमेंट्री का, सुपर सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर रहे हैं और सर की जो लोहे की कुर्सी है वो गद्दे की बनते जा रही है। उनका प्रमोशन होते जा रहा है लेकिन स्टूडेंट लगातार परेशान रह रहे हैं। और सर के पास जाने के बावजूद भी सर बोलते हैं इसकी जिम्मेदार आप ही हो। सर, महाविद्यालय छात्रों द्वारा ये महाविद्यालय के परिसर में जो ये आंदोलन किया जा रहा है, इस मामले पर आपका क्या कहना है और ये क्या है पूरा मामला? में बच्चों का रिजल्ट संबंधी परेशानियां उनको अधिकतम है और उसको ध्यान रखते हुए बच्चों का एक मांग है विश्वविद्यालय से संबंधित। अब वो तो शासन स्तर की है तो बच्चों की मांग उच्च स्तर पर पहुंचा दी जाएगी, प्रशासन स्तर से कार्रवाई होगी। मुख्य मुद्दा उनका रिजल्ट से रिलेटेड है कि बच्चे रिजल्ट से परेशान हैं। महोदय, महाविद्यालय में एक प्रोफेसर VK सिंह हैं जिनके द्वारा बच्चों को फेल किया जा रहा है और बच्चे उपस्थित होने के बावजूद भी उनकी मार्कशीट पे अनुपस्थिति करार दी जा रही है।
यदि उपस्थिति में सिग्नेचर हैं तो एब्सेंट का कोई बात ही नहीं आती, तो हम अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे और यदि बच्चा उपस्थित है तो उसके अंत में लेंगे, कोई बात ही नहीं। चूँकि बच्चियाँ गई हुई थी प्रोफेसर के पास, यह पूरा मामला आपके संज्ञान में आया हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी संज्ञान में आया नहीं है, लेकिन यदि बच्चों ने लाया तो उसको मैं वेरीफाई करूँगा। लेकिन यदि बच्चे, जहाँ तक उपस्थिति की बात है, यदि बच्चा उपस्थित है तो उसको अंक तो मिलेंगे, है ना, और वो उसको वेरीफाई करके उसको हम विश्वविद्यालय को चिट्ठी भेज सकते हैं, उसको निवेदन कर। और यदि ऐसा कुछ किया गया है तो प्रोफेसर के विरुद्ध कोई एक्शन लिया जाएगा? आवश्यक कोई एक्शन नहीं करता है। सर, बच्चे पहले प्रयास में असफल हो रहे हैं, उसके बाद सप्लीमेंट्री और सुपर सप्लीमेंट्री का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद उन्हें पास कर दिया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? इंटरनेशनल लेवल पे क्या बात है वो तो मैं वेरीफाई करूँगा, लेकिन जहाँ विश्वविद्यालय स्तर की बात है तो कॉपी तो विश्वविद्यालय ही चेक करवाता है, और यदि उस स्तर पे कुछ परेशानी है तो फिर विश्वविद्यालय ही बता पाएगा, हम नहीं बता पाएंगे। सर, छात्रों द्वारा एक और कुछ बात कही गई है, जिसमें एक छात्रा द्वारा प्रोफेसर के पास आवेदन लेकर जाया गया था, जिसमें उन्हें पास कर दिया गया था। नहीं, ऐसा मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, आपके माध्यम से पता लग रहा है। यदि कुछ ऐसा होगा तो मैं पहले तो अपने खुद सेटिस्फाई हो जाऊँ क्या स्थिति है ना, अपने सेटिस्फाई होने के बाद ही कुछ बता पाऊँगा। रहिए सम्राट न्यूज़ के साथ।